कौन? हेलो, जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी। हाँ जी, मैं पंजाब से हूँ। अमृतसर से? नहीं, अमृतसर से नहीं हूँ, मैं पंजाब फतेहगढ़ सरहंद से हूँ। अच्छा, तो हाँ जी, मुझे ना, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सरहंद से तो आप डुगरी से जल प्रसाद क्यों नहीं लेते? वो तो मैं ले रही हूँ, हाँ। मगर वो तो सारा चल ही रहा है, जल प्रसाद का, डुगरी वाला। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ का लॉकेट प्रसाद और जल प्रसाद दिल्ली का आ जाए तो अच्छी बात है। आंटी, सब तो एक ही तो है, विश्वास की बात है ना सारी। देखो, फतेहगढ़ नहीं, साहिब तो सबसे गुरुद्वारे में जाके आप अरदास करिए। और सबसे बड़ा आपको जल्दी आराम करना है तो आप अमृत वेला संभालिए, नित्य नेम से एक मंत्र जाप जपिए। और वाहिगुरु को मानते हैं, जिसको मानते हैं उसको जो है आप जपिए, और जल्दी आराम गुरु आएगा। जी को ही मानते हैं जी। नहीं, वो तो एक को मानिए ना। जैसे अब गुरु जी को मानते हैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करिए, और मूल मंत्र का जाप हाँ करिए। जी, और आपको ज़्यादा जल्दी आराम चाहिए तो 2:15 बजे सुबह अमृत वेला संभालिए और सुखमनी का पाठ करिए, क्योंकि सुखमनी का पाठ जी, बहुत जल्दी आराम करता है। ठीक जी, है? जी, जी, और जी, जी। जिसके नाम से करना है ना, उसके नाम के उसके नाम का करिए तो जल्दी आराम आएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब बाकी तो ठीक है। एक अंकल हैं, आप चाहते हैं कि उनको मैं नंबर दे दूँ? वो कह रहे कि वो दिल्ली में रहते हैं, तो वो कोरल शायद जल प्रसाद कोरल जाते हैं क्योंकि ना जल प्रसाद कोरल कहीं की जगह नहीं जाता। जैसे लिक्विड जो होती है ना जल प्रसाद, तो कई जगह नहीं जाती। हाँ जी, हाँ तो जी, वहाँ आपकी साइड पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी वो कोरल। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ऐसा होता है। अब आप क्या कब से मानते हैं गुरु जी को? जी, 3 साल हो गए। अच्छा, कुछ आपको कैसे जुड़े थे आप कनेक्शन? मेरा तो जी, मेरी तो एक फ्रेंड है, वो मेरे घर में गुरुजी का प्रसाद भेजती थी। अच्छा, और रोज? आप तो उसके मानते थ्रू नहीं ही थे? हम उस जी नहीं, पहले नहीं पता था हाँ। गुरुजी के बारे में। हाँ। पहले नहीं पता था। तो जब वो प्रसाद भेजती थी गुरुजी के बारे में, उनके सब गुरुजी के सब रूप मैंने उनके घर में लगे हुए देखे। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो गुरुजी का सारा मैंने पढ़ा। तो पता लगा गुरुजी के बारे में सारा। तो सत्संग अच्छा। सुनने लगी, मंत्र जाप करती हूँ सारा। हाँ। अमृत वेले भी उठ के जितनी देर होता है मंत्र जाप कर लेती देखो, हूँ। जितनी देर नहीं, देखो जैसा आप कनेक्शन जोड़ोगे वैसे ही आपको असर होगा। देखो, आप जिसको जी, ज़्यादा जी, अहमियत जी, दोगे ना, जैसे आपको पता है कि हम पढ़ाई करते हैं, तो अब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे, जब हमारे पेपर आएंगे ना तो हमें कुछ याद ही नहीं होगा। हाँ जी, तो क्योंकि जी, परीक्षा जी, लेते हैं, परमात्मा परीक्षा लेता है कहीं ना कभी, क्योंकि आपकी पात्रता ही नहीं है। आपने जैसे पढ़ा तो है नहीं है, तो आप क्या परीक्षा दोगे? है ना? तो अब नहीं, नहीं सर, फिर अंकल जी बहुत मेरे काम बने हैं। गुरुजी ने बहुत मेरे घर में भला किया है। बहुत ही जो भी आज तक कुछ हुआ नहीं था वो सीधा हो गया। हाँ, सब मेरी खुद की शरीर के इतने कष्ट काट दिए गुरुजी ने, इतनी बीमारियां ठीक और कर फिर दी, काटे ना। बता नहीं विश्वास, सकती देखो गुरुजी का। विश्वास है तो फिर ऑटोमेटिक होना चाहिए आपका। देखो, मैं हाँ बताता हूँ। जी, शुक्राना गुरुजी का। हाँ, क्या होता है, जैसे अब आपको विश्वास है तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं सुबह अमृत वेले में बैठ कर। और मूल मंत्र का क्या है कि वो जो नेगेटिविटी होती है ना, घर में नेगेटिविटी होती है, या कोई जादू टोना हाँ कोई जी, करता है, या हाँ कोई जी, नेगेटिविटी बुरे साए, वो दूर होते हैं मूल मंत्र से। एक ओमकार वाला ना, एक ओमकार सतनाम करता परक वाला, हाँ तो जी, उससे जो है हाँ जी, हाँ ये जी, चीज़ें दूर होती हैं। तो जी, ये जी, नहीं कि कोई भी जप सकता है, ये नहीं कि अब वो पंजाबी होगा तो पंजाबी जपेंगे, तो आपको समझ नहीं आता जी, जी, तब भी इसका असर होगा। क्योंकि गुरबानी ऐसी है कि समझ आए ना आए, वो आपके कष्ट काटेगी हाँ जी, काटेगी। क्योंकि ना देखो, आप जी, जी, आग में हाथ डालोगे तो आपको पता बच्चे को पता हो ना पता हो, हाथ हाथ जलता है ना। जी, तो ऐसे ही जो हमारे कर्मों को ये गुरबानी काटती है। जो जोशी होते हैं वो बताते हैं कि हमारे कर्म बुरे हैं, मगर जो बदल सकता है ना वो गुरु बदल सकता है। गुरबानी, जी, जी, गुरु गुरु बिल्कुल, बदल सकता बिल्कुल। है। देखिए, और चीज़ें भी ये जो नित्य नेम में ना गुरबानी बहुत जल्दी असर करती है। हो सके तो जैसे आप एक मंत्र, जब कोई आपको कोई मंत्र, जब किसी ने आपको दिया हुआ है कोई मंत्र, वो पढ़िए।
वो जल्दी असर करेगा। और एक भटके ना इधर, गुरु जी को मानते गुरु जी को मानिए, और आपको डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी जोड़िए, आपको अपने आप ही सवालों के जवाब मिलेंगे। और आपको घर में कष्ट है या आप गुरु चाहते हैं, मुझे गुरु सच्चा गुरु मिले, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके पास ही आएगा वो गुरु। क्योंकि कई 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 संगत फ्रॉड हो चुका है। मैंने सबको बताता हूँ कि जैसे अब कई परेशान होते हैं ना, तो कोई बोलता है ये करो, वो भी करने लग पड़ते हैं, ये भी करो, वो करो, हमें इतने पैसे दो, आपके लिए हवन कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। दुनिया चाहती है कि हमारे घर में सुख शांति हो, अच्छी बात है, मगर जो दूसरा फायदा उठाता है ना, वो सबसे बड़ी बात है ना। तो नहीं अंकल जी, हम तो किसी के पास नहीं, कोई पंडित नहीं आंटी, वगैरह नहीं, पता हम क्या तो बात है, सब गुरुजी। अभी आपको पता नहीं है, अभी दिल्ली में जो है ये जो यहाँ पे था जमुना पार में, जो दिल्ली स्टेशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे शादरा, तो वहाँ पे एक फोटो लगा रही थी, गुरुजी की फोटो लगाई हुई थी, आप बोल रहे थे, तो बोला कि तुम्हारे घर में इतना कष्ट है, ये है, तुम घर में सोना सोना यहाँ रख दो, 4 पत्ते रखो, 4 कागज रखो, ऐसे बेवकूफ बना के 4 लाख का सोना उनसे लूट लिया। नहीं नहीं, यहाँ पे भी है, मगर हम पे किसी पे भी विश्वास नहीं करते, हम तो गुरुजी हर धर्म में ये फ्रॉड चल रहा है। देखो धर्म में भी चल रहा है, आप तो गुरु जी पे विश्वास करते हैं ना, मगर वो जो फोटो लगा के बात कर रहे हैं ना, वो तो आप तो ये सोचो गुरु संगत है वो, है ना, तो आप तो विश्वास से बात करो, मगर आप जो उसके मन में क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं है ना। क्योंकि पढ़ी लिखी आंटियां जो हैं वो भी कहते हैं इन चक्करों में पड़ गई हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक के साथ 24 हज़ार का कर दिया, क्योंकि वो बोला तुम्हारे घर में गुरुजी बाहर खड़े हैं, तो तुम्हें जो है नहीं मिलोगे तो आपका भाई जो लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का तुम्हारा पैसा नहीं आएगा घर के अंदर। वो लालच में आ गई वो, तो फिर ऐसे होता है कि लाखों भी लालच में आ जाते हैं। वो 4 लाख का बता सोना ले लिया, तो वो अपने हस्बैंड को क्या बोलेगी, उसने बताया नहीं, क्या बुरा हाल होगा, अब खुद सोचो ना। तो ऐसा है कि कभी भी ऐसी बात होती है तो अपने घर में शेयर करो, हाँ ये बात है, ये क्या है, तो ऐसे नहीं कि अपने मन से पैसे दे दिए, क्योंकि घर में शेयर करो, हाँ ये मुझे ऐसा फ़ोन आया था, तो उसको या तो फ़ोन काट दो, या कहना कि क्योंकि ना वैसे तो जो भी कभी बड़े मंदिर से कोई फ़ोन नहीं आता कि तुम्हारी अर्जी लगी है, तुम्हारा वो आया है, क्योंकि जिसको चढ़ाना हो तो वो बड़े मंदिर जाके चढ़ाता है। हाँ जी, हाँ लेकिन उनमें इतना टाइम ही नहीं है, क्यों आपको फ़ोन करेंगे वो। देखो ना तो उनको कमी की कोई पैसे की कमी है, वहाँ पे चढ़ावा बहुत चढ़ता है वहाँ पे, मगर ये देखो बड़े मंदिर से फ़ोन कभी भी, जैसे आपने जैसे पहले बस की सेवा चलती थी फ्री, तब फ़ोन आता था कि आपकी बस का नंबर आ गया, मगर पैसे मांगने के लिए कभी फ़ोन नहीं करते वो। अब कभी जो गुरु जी के भतीजे हैं गौरव अंकल, उनके नाम से फ़ोन करते हैं, तो उनको बदनाम करते हैं। तो मैंने काफ़ी वीडियो डाली हुई है, तो उनके नाम से फ़ोन करते हैं, हाँ तुम हाँ गुरु जी का भतीजा है तो ये सही होगा, मगर आपको पता नहीं पीछे कौन है ना। तो ऐसे हाँ, तो आपका है, मैं मानता हूँ दुख है, तो मगर होगा। आपके पापा हैं ये? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, इनको क्या पैरलेस हो गया है? हाँ जी, और उनकी एक बाजू और टांग चलती नहीं ना बिल्कुल भी। मैं काफी 8-9 महीने से तो दे रही हूँ जल प्रसाद दवाई दे रहे हो? पहले तो हाँ जी दवाई तो चलती है, मगर फर्क तो थोड़ा पड़ता है, मगर फिर वैसे हो जाते हैं वो। अब चक्कर है ना, एज आदमी को जैसे एज के हिसाब से ना तो फ़र्क कम पड़ता है, कि हड्डियों का मामला एज में जो है ना बहुत जल्दी असर नहीं होता, क्योंकि नाजुक हड्डियाँ नाजुक होती है ना, तो जवान आदमी होता है ना उसकी जल्दी असर हो जाए, क्योंकि हमारा शरीर है, तो जब जो हमारी एज हो जाएगी तब जो हमारे अंदर बीमारियाँ या तो कोई ना कोई नेगेटिविटी हर किसी के, आपके साथ नहीं हर किसी के साथ होते हैं, मगर ये जो कोई जैसे एजेड में कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उसका हो जाता है, वो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी कड़क, क्योंकि वो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको काफ़ी जनों ने करा भी है, किसी का 10 दिन में फ़र्क पड़ गया, किसी का जो है 15 दिन में फ़र्क पड़ गया, मगर उसमें विश्वास में ये आप नहीं सोचना हाँ आज होगा कल होगा, बस खाली आपको सीधा कनेक्शन, जैसे आप मंत्र जाप करते हो उससे, ये सोचो हाँ होगा, बस उसको छोड़ो, आपने मंत्र पे ध्यान देना है तो ऑटोमेटिक होगा। तो आप ये कर सकते हैं तो क्यों नहीं होगा।
देखो जो जप्पू जी साहब में सुखमनी पाठ में बहुत शक्ति है, लोगों के भलाई हुए भी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसी बीमारी से कैंसर तक सही हुआ है जप्पू जी साहब को। और ये जो पेट में पानी भर जाता है ना, वो तक सही हुआ है लोगों का, कहते हैं। मगर आपको पता है औरंगजेब का जो कुछ हुआ था, तो वो रोज सुनता था। जो एक सिख जो है सुखमनी पाठ करते करते जाता है, उसको आराम मिलता सुन के, तो उसने बोला कि मुझे रोज सुनाया अगर, उसको आराम मिलने पड़ा। तो ऐसे ही फिर होता है हर चीज का। मंत्र मंत्र जो है ना कभी वो नहीं होते।